किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरह भी होगा। किसी ने नहीं सोचा था कि हम यहाँ पर बैठकर इंडिया और पाकिस्तान करेंगे, और किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरह पाकिस्तानी लोग जो है जलील ख्वार होते फिरेंगे। किसी ने नहीं सोचा था कि हमारे पाकिस्तान को इतना बुरा बोला जाएगा। जो भी कुछ हो रहा है इस भगोड़ी की वजह से हो रहा है। और आज गुलाम हैदर भाई जो इतना जलील ख्वार होते फिर रहे हैं, वो इसकी सरासर जिम्मेदार जो ये भगोड़ी है। और कभी अल्लाह पाक हैप्पी सिंह को माफ नहीं करेगा और सचिन और मीना फैमिली को माफ नहीं करेगा। इसकी सजा इन लोगों को जरूर मिलेगी। आज ना कर ये लोग बहुत ज्यादा रोएंगे, खून के आंसू रोएंगे। जिसकी जो माफी भी है ना, वो कहीं नहीं इन लोगों को मिलेगी। हम बंदों से तो उम्मीद बिल्कुल भी नहीं रखना। सीमा और ये हैप्पी सिंह और सचिन मीना फैमिली जो हम जिस तरह तकलीफ उठा रहे हैं, जिस तरह वो बेचारा रुल रहा है, खून के आंसू रो रहा है अपने 4 बच्चों के लिए, अल्लाह पाक इसके लिए तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। जिस तरह हमारे पाकिस्तान को तू भगोड़ी ने बदनाम करके रख दिया है, तुझे कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। ना तू हिंदुस्तान में रह पाएगी, ना तुझे पाकिस्तान में जगह मिलेगी। ना तू घर की रहेगी, ना घाट की रहेगी। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शबनम टॉक के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हैप्पी सिंह, तुम्हारा जो हाल होने वाला है, तुमने जिस तरह सीमा को यूज किया, सीमा के सारे पैसे तुमने खाए, बटोर कर एक साइड हो गए। अभी एक साइड में बैठकर तमाशा देख रहे हो। तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम क्या कर रहे हो, और सीमा भगोड़ी को तुमने बहुत अच्छे से यूज किया है। आई थिंक सीमा भगोड़ी को भी ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई है कि उसको किस किस ने यूज किया है, उसको किस किस ने इस्तेमाल किया है, और अभी तक कर ही रहे हैं। तो जहां फायदा नजर आता है वहां घुस जाता है। जैसे कि जब सीमा का केस उठा तो वहां पे वो नजर आया आप लोगों को, कूद पड़ा और बहुत ज्यादा आना जाना और उसको तकरीरें देना, उसको लिख लिख कर पेपर देना और यूट्यूब पर बातें अपनी पहुंचाना, ये काम करता था। लेकिन आज वो स्क्रीन से गायब है, मतलब सीमा से दूरी बनाए रखे हुए है। उसको अच्छे से पता है कि सीमा अब रिपोर्ट कर दी जाएगी या फिर इसे जेल कर दिया जाएगा। लेकिन जितना भी इसने सीमा को इस्तेमाल किया, इसके पैसे लूट कर खाए हैं, सीमा को तो अब एहसास हो गया होगा कि इसने किया क्या है। सीमा को तो यह एहसास हो गया होगा कि इसने बहुत बड़ी गलती की है भारत में कदम रखकर, और अपने 4 बच्चों की जिंदगी को इसने दांव पे लगा दिया है। उसने किसी की इज्जत नहीं रखी, अपने घर वालों की, अपने शौहर की, अपने मुल्क की। तो उसकी इज्जत कहाँ होगी? उसकी इज्जत कौन करेगा? गिने चुने लोग हैं जो उसको यूज करने की खातिर और अपने चैनल को चमकाने की खातिर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इज्जत किसकी गई है? सिर्फ एक बंदे की इज्जत गई है। सब तो यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं। जिसकी इज्जत गई है उससे दिल से पूछो, कभी उसके दर्द को जानो। यहाँ पे हर कोई अपने अपने में लगा हुआ है, हर कोई अपने तरीके से इस केस को लेकर चल रहा है। लेकिन जिसका केस है, अगर वो 2 बात कर देता है तो किसी को भी वो बात उसकी हजम नहीं होती। हम सब समझते हैं कि हैदर भाई अगर 2 बात करते हैं यहाँ पर आकर तो केस जो है वो खराब करते हैं। जैसे कि कुछ दिनों पहले एक बात उठी थी, जैसे कि अभी उठी है, कुछ दिनों पहले हैदर भाई ने भी बात की थी जिसको लेके बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ था उनकी बच्चियों के बारे में लेके, कि उन्होंने कहा था कि मेरे बच्चियों की वीडियो फजूल नहीं चलाया करो, थंबनेल नहीं लगाया करो। बहुत सारी ऐसी बातें हुई थी जिसपे सबने उनको बहुत ट्रोल किया था। एक तरह से उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली थी, क्योंकि अगर हम बच्चों पे आवाज नहीं उठाएंगे, बच्चों की बात यहाँ पर लेकर नहीं आएंगे, तो बच्चों के बारे में फिर कैसे किसी को पता चलेगा वो उस भगोड़ी ने जो कदम उठाया अपने बच्चों के लिए कितना खतरनाक कदम है। तो इसका फायदा उस भगोड़ी को हुआ, हमें नहीं हुआ, ना ही हैदर भाई को हुआ है। लेकिन ये हैदर भाई की बात कहने के बाद जो ये फायदा इसने फौरन भगोड़ी ने उठाया, लाइव पे आकर उसने भी फजूल बात कहना शुरू कर दिया और हैदर भाई पे इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि ये सारे काम हैदर भाई करवाता है, जबकि हैदर भाई सब चीजों से बहुत चिढ़ते हैं। और इसी चिढ़ को लेकर जब ये बात इन्होंने रखी तो यहाँ पर उन्होंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। आज देखें सोशल मीडिया से बच्चे जो है वो गायब हैं। अब हमें नहीं पता कि बच्चों के साथ ऑफ कैमरा और बैक कैमरा क्या होता है। कम से कम हम यहाँ बच्चों की आवाज रखते थे, बच्चे कैमरे में आ जाते थे, अच्छी बुरी चीजें हमें दिख जाती थी, तो इस तरह पता चल जाता था। जैसे कि काफी न्यूज ऐसे चल चुकी हैं, लप्पू का जिस तरह बच्चों के साथ तशद्दुद करना, सीसीटीवी कैमरा में आया कि बच्चों को उठाकर वो छत पर फेंकता था, फिर जब भगोड़ी को वो पीटा था तो फिर मुन्नी पर भी हाथ उठाया था। बहुत सी ऐसी बातें जो कंट्रोवर्सी जिसको लेके क्रिएट की गई थी, वो कुछ बातें जो है बहुत अहम रखती थी, अहम, इनमें बहुत सी बातें थी। लेकिन इस बात को गलत रंग देकर इस टॉपिक को क्लोज कर दिया गया, बच्चों को बैक कैमरा कर दिया गया। लेकिन ये हमारे लिए ही नहीं, हैदर भाई के लिए भी बहुत नुकसानदेह साबित होगा। हैदर भाई ने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली इस तरह करके। तो यही बात हम कहना चाहते हैं कि हैदर भाई जज्बात में आगे कुछ बात कह तो जरूर देते हैं,
उनकी जज्बात की और उनकी तकलीफ की हम दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, एहसास करते हैं। लेकिन हैदर भाई, यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि इस जज्बात से यहाँ पे काम नहीं चलेगा। सोशल मीडिया है ये, यहाँ पे कोई भी अल्फाज बोलने से पहले थोड़ा सा सोच लें, क्योंकि आज देख लें, आपने अपना दर्द यहाँ पे रखा, अपनी तकलीफ यहाँ पे रखी। कुछ लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग आपके खिलाफ हो गए हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि इस केस को लेके कोई भी ऐसी बात जो है वो आप पे बने, या आप पे केस उल्टा हो जाए, या फिर आपका केस खराब हो जाए, क्योंकि हमें बच्चे चाहिए भारत से। आप सबको पता है कि जब बच्चे चाहिए तो फिर हमें बातें सुनना पड़ेंगी, और आपको भी कुछ बातें बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें 4 बच्चे पाकिस्तान में चाहिए, क्योंकि वो 4 बच्चे भारत में बैठे हैं। तो प्लीज़ इन सब बातों से आप बाहर निकलिए। केस को मोमिन सर के हवाले किया हुआ है, और मोमिन सर पे हमें पूरा पूरा भरोसा है। इंशाल्लाह आपके बच्चे आपको ज़रूर मिलेंगे। कम से कम अपने बच्चों के बारे में तो आपने सोचा होता कि आपको भारत से अपने बच्चे चाहिए। अगर फिर बच्चे आपको नहीं मिलेंगे तो क्या फिर आपको कोई और बच्चे दिला सकेगा? नहीं ना। हकीकत सबको पता है। हम जो यहाँ बैठकर आवाज़ उठा रहे हैं, हकीकत हमें भी पता है, आपको भी पता है। यहाँ पर आपको कोई भी बात कहने से पहले थोड़ा सा होश में रहना चाहिए, और ये सोचकर बोलना चाहिए कि आपको बच्चे चाहिए वापस। अगर बच्चे चाहिए तो प्लीज़ मेहरबानी करके आप यहाँ पर बहुत सोच समझकर बात किया कीजिए। हम सब आपकी तकलीफ़ को समझते हैं, तकलीफ़ को महसूस करते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप कुछ भी नहीं बोलें, आप बोले, लेकिन अल्फाजों का चुनाव आप थोड़ा सा सोच कर कीजिए, क्योंकि ये सोशल मीडिया, यहाँ पर आपकी हर एक अल्फाज की पकड़ाई होती है। मेरी बातों को आप दिल पर मत लेना, या बुरा नहीं मानना कि मैंने ऐसा कहा है। मैंने जो कुछ कहा है मैंने बहुत सोच समझ के कहा है। बस दुआ ये है कि अल्लाह पाक जल्द से जल्द आपको आपके बच्चों से मिला दे, और ये सारी कंट्रोवर्सी जो है वो एक तरफ हो जाए, और आप अपने बच्चों के साथ एक तरफ हो जाएं। रही बात उस भगोड़े की, जो उसने किया है उसकी सज़ा उसको अल्लाह पाक ज़रूर देगा, और वहाँ का कानून देगा। हम कुछ नहीं हक रखते ये बात बोलने के लिए कि क्या होगा उस भगोड़ी के साथ। वही होगा जो वहाँ की अदालत फैसला करेगी, जो वहाँ का कानून फैसला करेगा। और रही बात बच्चों की, तो बच्चों की तो बार बार मोमिन सर ने भी बात कर दी, और हम भी यहाँ पर बैठकर करते हैं कि बच्चे मिल जाएंगे। जैसे ही आप इंडिया आएंगे आपको बच्चे जो है आपके हवाले कर दिए जाएंगे। तो मेहरबानी करके थोड़ा सा आप कूल डाउन हो जाएं, सोच समझ के बात करें, और हमें अपना काम जारी रखने दें। हमारे काम में रुकावटें आ रही हैं, आपकी थोड़ी बहुत बातों से आप मान रहे हैं आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को संभालें, क्योंकि पहले आप क्या थे, अभी क्या हैं, आपको देखकर ही अंदाज़ा हो रहा है कि आप कितनी मेहनत भी कर रहे हैं, और डिप्रेशन में कितने ज़्यादा हैं अपने बच्चों को लेकर। हम समझ सकते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं अगर सामने ही गली में निकल जाते हैं तो हमारा दिल जो है वो बेचैन हो जाता है। आपके बच्चे तो दूसरी कंट्री में हैं, और 5 साल 6 साल होने वाले हैं आपने अपने बच्चों से सही से बैठकर बात तक नहीं की है, और 2 साल होने वाले हैं कि आपने अपने बच्चों की शक्ल तक नहीं देखी, आवाज़ तक नहीं सुनी। तो हमें इसका अंदाज़ा है। अल्लाह पाक आपको सब्र दे, और अल्लाह पाक आपकी दुआ को रायगा नहीं जाने देगा। इंशाल्लाह हमें भरोसा है, और हम आपके साथ हैं। हम आपकी आवाज़ उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे जब तक ये बच्चे वापस अपने मुल्क वतन नहीं आ जाते। रही बात उन पर्सनों की जिन्होंने हमारा साथ दिया और अब तक दे रहे हैं, सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबकी बहुत बहुत दिल से हम रिस्पेक्ट करते हैं और इज़्ज़त करते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि आपस में ही एक दूसरे से हम लड़ें, क्योंकि हम ये जहन और ये सोच लेकर यहाँ पे नहीं बैठे हैं। कुछ लोग हैं जो बीच में एक दूसरे को लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम कोई नादान बच्चे तो नहीं है ना। हम भी अकल और शऊर रखते हैं, लिहाजा ये इंडिया और पाकिस्तान करना बंद कर दें। किसी के भी मुल्क को बोलने से पहले 10 बार सोचा करें, क्योंकि हम ये अल्फाज नहीं यूज़ करते हैं। तो लिहाजा आप लोग भी थोड़ा सोच समझ के बोलें, माइंड नहीं कीजिएगा। अगर बुरा लग रहा है, मेरी कोई बात आप लोगों को अभी समझ नहीं आई, पसंद नहीं आई, तो कमेंट्स बॉक्स में आप सब कमेंट्स कर सकते हैं, मुझे कह सकते हैं कि मैंने ये बात गलत कही है। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।